गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज ही क्लास अष्टम वर्ग के विषय हिंदी में मैं जो आज टॉपिक लेके आई हूँ वह है सिलेबस से है, यानी कि 2020 और 21 की इस सेशन में मैं अपना सब्जेक्ट शुरू कर रही हूँ। और आज का टॉपिक है आपका पुष्प की अभिलाषा। आज का मैं आज आप लोग को पुष्प की अभिलाषा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। और इस पुष्प की अभिलाषा के लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। इस पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। तो बच्चों देखिए, आप लोग यहाँ पे पुष्प का मतलब होता है फूल और अभिलाषा की मतलब होता है इच्छा। जिस प्रकार से हम लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, उसी प्रकार से एक पुष्प की भी अपनी इच्छा है। जो माली इस पुष्प को उसकी इच्छा के बारे में क्या बता रहे हो मैं बताऊंगी। तो पुष्प की अभिलाषा में कवि जो है यानी कि पुष्प की इच्छा के बारे में लिखे। देखिए क्या है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। क्या कह रहे हैं, पुष्प की क्या इच्छा है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यानी पुष्प की यह इच्छा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी युवती के गहनों में गूथा जाऊं, किसी के बालों के मैं गजरे के रूप में उनकी शोभा बढ़ाऊं, या उसकी इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी कुलल जाऊं। और फिर देखिए आगे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि पुष्प की ये भी इच्छा नहीं है कि वह किसी के माला में प्रेमी माला में बिन प्यारी कुलल जाऊं, अर्थात किसी के वर माला में वह गूंथना भी नहीं चाहती है और दूसरे को ललचाना भी नहीं चाहती। अर्थात इसमें कवि जो है इस कविता के माध्यम से फूलों की इच्छा को व्यक्त किए हैं और कह रहे हैं कि पुष्प की यह इच्छा नहीं है कि वह किसी के गहनों में गूंथ कर उसकी शोभा बढ़ाऊं, ऐसा भी नहीं है। और वह किसी के वरमाला में माला बनकर किसी को ललचाऊं, यह भी उनकी इच्छा नहीं है। अब देखिए आगे की दूसरा पंक्ति है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं कवि कि पुष्प की यह भी इच्छा नहीं है कि किसी सम्राट का मतलब होता है राजा महाराजाओं। क्या होता है? राजा और महाराजाओं। और शव का अर्थ हुआ उसका मृत शरीर। यानी जब हम लोग देखते हैं जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या उस पे फूल की माला वगैरह चढ़ाया जाता है। तो उसी प्रकार से पुष्प यह कहना चाह रहे हैं कि माली से कह रहे हैं, पुष्प किससे कह रहे हैं? माली से कह रहे हैं कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं किसी राजाओं महाराजाओं के सर पर हे हरि डाला जाऊं, अर्थात उस पे चढ़ा जाऊं, अर्थात मैं अपने आप पे गर्व महसूस करूं कि नहीं, मैं तो किसी राजा महाराजाओं के सौ पर मुझे चढ़ाया गया, मुझे इस पे अपने आप पर गर्व मैं नहीं करूंगा। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ जाऊं, भाग्य पे उतराऊं। और पुष्प की यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवी देवताओं के सिर पर मुझे चढ़ाया जाए, मैं अपने भाग्य पर गर्व करूं, यह मेरी इच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि कभी कहीं हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं तो क्या होता है, और कहीं भी वगैरह वगैरह स्थान पे यदि कहीं पुष्प वगैरह चढ़ाया जा रहा है तो क्या होता है, कुछ क्षण के बाद उसे क्या होता है, वहां से बाहर क्या फेंक दिया जाता है, उसी कचड़े के डब्बा में। इसीलिए पुष्प की इच्छा नहीं है कि मैं कुछ देर के लिए अपने भाग्य पे लाऊं और फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, मुझे वहां से तुरंत हटाकर मुझे कहीं कचड़े में फेंक दिया गया है। तो आज का मैं इस पुष्प की अभिलाषा के बारे में बताई हूँ, और अगली कक्षा में इसके और कुछ भाग बच गए हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो बच्चों, आप लोग को नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से दोबारा रिपीट एक बार और कर दे रही हूँ। देखिए कि इसमें पहला पंक्ति में पुष्पमाली से यह इच्छा प्रकट की है कि हे
हे मालिक, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी नवयुवक या युवतियों के गहनों में मुझे गुथा जाए, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी के वरमाला में मुझे गुथा जाए और मुझे, यानी कि मैं दूसरों को ललचाऊं, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। इसलिए दूसरी पंक्ति में फिर उसने यह इच्छा प्रकट की है कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। क्या कह रहे हैं कि हे मालिक, मुझे यह भी इच्छा नहीं है कि मुझे तोड़कर एक सम्राटों के सौ पर, उसकी मृत शरीर पे मुझे डाला जाए और मैं अपने आप पे गर्व महसूस करूं कि मुझे तो राजा महाराजाओं के ऊपर चढ़ाया गया। मेरी अभी इच्छा नहीं है, और ना ही मुझे यह इच्छा है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने में भाग्य बैठाऊं। अर्थात मैं ये भी नहीं चाहती मैं किसी देवी देवताओं के ऊपर से मुझे चढ़ाया जाए और मैं अपने आप पे गर्व करूं, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। धन्यवाद। आगे की कक्षा में मैं बताऊंगी।